बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे ऐलान। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद। ऐतिहासिक पीएम सेतु स्कीम का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। बिहाटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। बिहार की सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में बिहार चुनाव के नियुक्त 425 ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग ने किया ब्रीफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, सभी ऑब्जर्वर्स नियमों की ठीक से जान लें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर्स को पोलिंग बूथ का दौरा करने की सलाह दी। कहा, पार्टियां और उनके कैंडिडेट और वोटर्स के संपर्क में रहें। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 7 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर। पटना आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सीएम सचिवालय के सचिव बनाए गए। पटना की तर्ज पर मुंगेर में बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में मुंगेर से सुल्तानगंज तक गंगा मरीन ड्राइव का करेंगे शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में 250 करोड़ की लागत से मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शिलान्यास। सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह, एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन रहेंगे मौजूद। बिहार कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मुहर। सीएम नीतीश के नेतृत्व में सभी विभाग के मंत्री हुए शामिल। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया त्योहारों का तोहफा। डीए 3% बढ़ाया। बिहार सरकार ने लड़कियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की भी राशि बढ़ाई। अब पहली से चौथी तक की बच्चियों को 1200 रुपए मिलेंगे। 5वीं और 6ठी क्लास की बच्चियों को 2400 रुपए, 7वीं से लेकर 10वीं तक की बच्चियों को 3600 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। परबत्ता से मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव बोले, कई लोग आरजेडी में शामिल होने के इच्छुक हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे का काम चलता। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रताप सिंह बोले, महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर सबकी सहमति। महागठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम ने रखी डिमांड। सीपीआई ने 24 और सीपीएम ने 11 सीटों का दावा किया है। सीपीआई और सीपीएम ने सीट शेयरिंग में देरी को बताया खतरनाक। कहा कि इससे भ्रम पैदा होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का बयान। बोले कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। एक सवाल के जवाब में बोले पशुपति पारस, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें खुशी ही होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फैसला तो जनता करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का आज पटना दौरा। मखाना महोत्सव में होंगे शामिल। रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव बोले, हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो। तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया है तो वो ताजा हवा खाने चले गए होंगे। अब जब लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप, राहुल गांधी देश को बदनाम और कमजोर करने वाली राजनीति के युवराज हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले, बिहार के मंत्री नितिन नवीन, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी को जवाब। कहा, लोकतंत्र को खतरे में सिर्फ उनकी दादी ने डाला। इतिहास से सबक ले राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बीआर गवई ने मॉरिशस में दिया बड़ा संदेश। कहा कि भारत में कानून का राज है, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस गवई महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के आखिरी इंसान पर क्या होगा। चीफ जस्टिस गवई ने बाबा साहब अंबेडकर का हवाला दिया। कहा कि संविधान ने बहुत बारीकी से नियम और प्रक्रियाएं तय की हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो और हरेक को न्याय मिले। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। एयर चीफ मार्शल ने किया खुलासा। कहा कि पाकिस्तान अब आतंकियों के खिलाफ छोटे छोटे ठिकाने बना रहा है, हम कभी भी उसे ध्वस्त कर सकते हैं। एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को 1971 के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। बोले, सुदर्शन चक्र पर तीनों सेना मिलकर काम कर रही है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा कि पाकिस्तान तय कर ले, अगर नक्शे पर रहना है तो आतंकवाद छोड़ दे। आर्मी चीफ की पाकिस्तान को 2 टूक ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे। इस बार नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर। लूट, चोरी और डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज।
यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जल भराव, घुटनों तक पानी भरा, दुकानों और घर में भी बारिश का पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट, मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई और सीजफायर के दिए संकेत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद बयान जारी किया। हमास ने ट्रंप के अल्टीमेटम पर दिया आधा जवाब, गाजा की सत्ता छोड़ने के संकेत दिए लेकिन हथियार छोड़ने पर फिलहाल सहमत नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा कि रविवार तक गाजा शांति समझौते पर जताए सहमति, वरना कड़ी सजा भुगतने को तैयार है। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों के लिए ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया, लिखा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम, शांति के लिए सभी प्रयासों के समर्थन में भारत।